नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। आज की दो बड़ी खबरें, एक तो कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और दूसरी बड़ी खबर कि पिछले 24 सालों में यह पहली बार हुआ है जब मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ मंच पर दिखे, दोनों ने एक साथ मंच साझा किया। तो इन दोनों ही मुद्दों पर, दोनों ही खबरों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो सहकर्मी हैं प्रियंका है हमारे साथ मृगेंद्र है, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो बड़ी खबरें हैं इसका क्या राजनीतिक प्रभाव सामने देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मृगेंद्र आपके पास चलेंगे। मृगेंद्र, प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो इसके क्या राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, राजनीतिक प्रभाव को अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रियंका चतुर्वेदी कोई लोकसभा की सांसद नहीं है, राज्यसभा की सांसद नहीं है, वो एक प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता के तौर पर वो पार्टी को डिफेंड करती तमाम सारे टीवी चैनलों पर। अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके तमाम सारे मायने निकाले जा रहे हैं मीडिया चैनल्स के द्वारा और तमाम सारे मीडिया पर्सन के लोगों के द्वारा। अब रही बात कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि तमाम सारी जगहों से जो खबरें मिल रही हैं, खबर यह है कि वह जो है मुंबई से तैयारी कर रही थी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ से उनको टिकट न देकर के उर्मिला मातोंडकर जो एक अभिनेत्री थी और उनका सामाजिक पृष्ठभूमि पर, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उस पर कोई सामाजिक कार्य नहीं था। और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस उनका जनाधार था, जनाधार के आधार पर तो देखा जाए तो वो इनको टिकट दिया गया कि जनाधार मतलब अभिनेत्री के तौर पर तो वो फेमस है ना। हाँ, अभिनेत्री के तौर पर फेमस होना अलग बात होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि पर रहकर काम करना अलग चीज़ होता है। अब लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं सामाजिक पृष्ठभूमि पर रहकर काम करता हूँ और एक कोई बड़ा फेम चेहरा मैं ला करके वहाँ चुनाव लड़ा दूँ, तो आप बताइए कि वहाँ की जनता के साथ जो है नाइंसाफ़ी होता है कि नहीं? जनता को ये जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, एक तरीके से कहा जाए तो जो उर्मिला मातोंडकर हैं उनकी जो एक अभिनेत्री रही हैं तो लोग उनको जानते हैं, जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है। पर्सन के तौर पर हम प्रियंका चतुर्वेदी को जानते हैं, हम प्रियंका चतुर्वेदी को पहचानते हैं, मगर देखा जाए तो जनाधार उर्मिला मातोंडकर का ज्यादा है। क्या लगता है आपको? मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जहाँ से टिकट मिला है उर्मिला मातोंडकर का, आप पता करिए कि वहाँ पर लोगों से हमेशा जाकर के मिला करती थी। विगत 5 सालों से लोगों से मिलना होता था, वहाँ की समस्याओं को जानना होता था और अपने आधार पर जो हो सकता था वो प्रियंका चतुर्वेदी करती भी थी। अब उनके साथ ऐसा हुआ है, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। और रही बात कि प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर के जो कयास लगाया जा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला, इसके वजह से उन्होंने ठीक है प्रियंका, आप ये बताइए कि इसका आगे राजनीति में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? अभी जो चुनाव चल रहे हैं, चारों तरफ चुनाव की चर्चा चल रही है, तो इसमें क्या राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा इसका? राजनीतिक प्रभाव पर देखा जाए तो आशुतोष आपको भी पता है कोई खास प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी एक प्रवक्ता के तौर पर काम करती थी। मैं मानती हूं कि वो धुआंधार प्रवक्ता थी, सामने वाले को चुप कराने का उनमें जो सामर्थ्य था वो आम तौर पर एक महिला प्रवक्ता, कांग्रेस महिला प्रवक्ता में नहीं देखा जाता है। मगर फिर भी उन्होंने छोड़ा है कांग्रेस, इससे कांग्रेस को झटका तो लगा ही है। मगर देखा जाए तो उनका जो निर्णय था मथुरा को लेकर, उससे भी वो अपमानित महसूस कर रही थी। क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि जो बात की जाती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन सब मुझे लगता है कि और सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं जब बात टिकट की आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी शायद इसी बात से नाराज़ थी कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। दूसरी बात यह समझना होगा कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं हाईजेक किया जाता है। जो बड़े लीडर्स हैं, अगर उनका आप भक्ति नहीं करते हैं, उनके आगे पीछे नहीं लग रहे थे, तो आपको टिकट नहीं मिलता है। और तमाम सारे जगहों पर जब कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी का नेता अगर अपने पार्टी के लिए स्टैंड करता है तो उनको टिकट देना भी चाहिए। रही बात, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो परिवारवाद की राजनीति है, जो एक पार्टी में वरिष्ठ होने की राजनीति है, उसका एक प्रभाव है कांग्रेस में आज भी देखने को मिलता है। आप क्या कहना चाहिए? लेकिन मृगेंद्र और आशुतोष, अगर देखा जाए तो ये हास्यास्पद स्थिति भी हो जाएगी क्योंकि वो कहाँ बीजेपी को कोसती रहती थी, शिवसेना को कोसती रहती वही मैं कह रही हूँ। अरे वो तो है ही, वो तो होता ही है। गेस्ट हाउस के बाद भी इतना, जब मायावती और मुलायम सिंह मन साझा कर सकते हैं, हमारा जो दूसरा मुद्दा है उसी के तहत अगर मैं आ जाऊँ उस पर, तो मन साझा अगर वो लोग कर सकते हैं तो ऐसा तो उन्होंने कुछ ऐसी कोई अहिंसक घटना तो की नहीं थी। मगर अब उनको अगर बोलना पड़ेगा बीजेपी के इतने समर्थन में तो क्या होगा? एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी एक ऐसी ओजस्वी भाषण देती हैं, उनके पास इतना नॉलेज है कि उनकी डिमांड हर एक पार्टी में होगी, कांग्रेस में ही नहीं। आप देखिए, शिवसेना तुरंत आकर के उनको जो है पार्टी का जो है सदस्यता दिलाती है और उसके बाद जो है वहाँ पर उदय ठाकरे होते हैं। और ऐसा नहीं है, ये तो कयास लगाया जा रहा था, आज की कयास नहीं है ये कयास 3-4 महीने से चल रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी से नाराज चल रही हैं और इस्तीफा दे सकती हैं। दूसरी बात कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इसको लोग जोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है।
गौरव भाटिया को लेकर के आप अगर बात करें तो पहले वो कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए। तमाम सारे नेता जो अन्य अन्य पार्टियों में रहे और भाजपा के खिलाफ जो है बहुत बगावती तेवर में थे, लेकिन उन्होंने पार्टी ने तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिस सीट से अभी उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया गया है और साथ ही जिस सीट के लिए जो हमारी प्रियंका जी हैं वो लड़ रही थी, तो आपको क्या लगता है कि जो जनाधार प्रियंका को मिल रहा था, जो जनाधार हम उर्मिला मातोंडकर को मिल रहा है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? पार्टी को क्या फायदा मिलेगा उस सीट पे? देखिए, पार्टी को फायदा मिले ना मिले, मैं ये समझता हूँ कि जो कार्यकर्ता, जो नेता, जो प्रवक्ता अपने पार्टी को, जिस पार्टी को सपोर्ट करता है, 10 सालों से सपोर्ट किया है, तो आपको भी देखना चाहिए, आपको भी उसके बारे में कंसिडर करना चाहिए कि आप नए कैंडिडेट को लेकर के चुनाव लड़ाते हैं। और एक ऐसे नेता जो प्रियंका चतुर्वेदी अपने आप में एक नाम है, कांग्रेस पार्टी की जब बात है, लिखा है मेरे इस्तीफे में लिखा है कि जो मेरी इच्छा थी उस हिसाब से भी काम नहीं हुआ है। अगर उसको हिंदी में मैं कन्वर्ट करूं, उन्होंने अंग्रेजी में जो अपना इस्तीफा दिया है, जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 10 साल से बिना किसी टिकट के, बिना किसी चुनाव में, बिना किसी सांसद के, बिना किसी विधायक के अगर प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही हूँ, तो एक्सपेक्टेशन तो होगी ना मृगेन, क्या लगता है? यहाँ पर अगर समझने की, पार्टी की मंशा समझने की कोशिश की जाए तो पार्टी की मंशा क्या हो सकती है इसके पीछे? पार्टी की मंशा की बात की जाए तो टिकट है, नहीं मिला या नहीं दिया, इससे तो कटने बीजेपी में भी लोग नाराज हो जा रहे हैं, कांग्रेस में भी नाराज हो रहे हैं, सपा में भी नाराज हो रहे हैं, बसपा में भी नाराज हो रहे हैं। इस बात को जरूर समझना होगा। तो सबको है ना मृगेन। प्रियंका बिल्कुल आप सही करेंगे, टिकट को आशा सबको है, लेकिन जो एक पार्टी का चेहरा बन चुका, प्रियंका चतुर्वेदी जब कांग्रेस की बात आई थी तो पार्टी का एक चेहरा बन चुकी थी। मृगेन, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हम और नहीं, अब हमें इस पर बात करनी होगी कि नहीं दिया। हमें तय नहीं कर रहे हैं कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जी। इस पर बात कर रहे हैं कि अगर प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस का एक जाना माना पहचाना नाम हो चुका था विगत 5 सालों से, जब टीवी डिबेट की बात करते हैं संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से आ जाते हैं, तमाम सारे बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, उसी तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी आती हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी का भी कद बड़ा करना चाहिए, हम ये समझ रहे हैं। पार्टी में बीजेपी ने शहनवाज हुसैन का भी टिकट काट दिया है, उनको टिकट नहीं दिया, आपको ये भी समझने की जरूरत है मृगेन, क्योंकि टिकट कभी मिलना ना मिलना ये हम और आप तय नहीं करेंगे, ये तो मैं कह रही हूँ आप तय भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप इस पर डिफेंड ना हो, मगर मैं बता रही हूँ आपको कि जो टिकट कटना ना मिलना ये तो होता रहेगा, मगर मथुरा में उनके साथ जो अपमान हुआ, आपने शाहनवाज हुसैन की बात किया, मैं आपको बता दूं कि शाहनवाज हुसैन को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था और वो जो है एक बार सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनको ठीक है। यहाँ पर जो एक बात देखी जा सकती है, ओवरऑल बात ये है यहाँ पर कि जिस तरीके से आज बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है कि हमारे पार्टी में ऐसे जो चेहरे हैं वो चुनाव लड़े जो जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हों। बीजेपी ने आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे तमाम जो अभिनेता अभिनेत्री थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हेमा मालिनी है, जिस तरीके से निरहुआ है, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है, तो सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो शायद कांग्रेस को भी यही लग रहा है कि अगर चर्चित चेहरों को अगर हम चुनावी मैदान में उतारा जाए तो एक चुनाव जीतने के चेहरे भी हार जाते हैं, राज बब्बर हार गए ना। चर्चित चेहरों के तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया जिनको उम्मीद भी नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि धरातल पे काम करने वाले लोगों को तवज्जो देना चाहिए। राजनीति ऐसा नहीं है कि बस चेहरा बहुत बड़ा है, लोग जान पहचान जानते हैं, बहुत लोकप्रियता है तो आपको टिकट दे दिया जाए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजनीति में उन्हीं लोगों को मौका देना चाहिए जो सामाजिक स्तर पर धरातल पर काम करे उस क्षेत्र में। ठीक है प्रियंका, टिकट देना चाहिए, सामाजिक स्तर पर काम करें, धरातल पर काम करें, मगर ऐसा होता नहीं है। हेमा मालिनी से सवाल होता है कि आपने मथुरा के लिए क्या किया है, तो हेमा मालिनी का जवाब आता है कि मैंने किया बहुत कुछ है, मगर लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया है। अब यही चुनाव आता है तो वो जाके गन्ने में खेत में धान काटती हैं और काफी काम करती हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो कई सारे नेता हैं जो अब जाकर जनता का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो देखते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चुनाव में राजनीति में कुछ भी संभव है। तो अगली खबर की ओर देखेंगे हम कि 24 सालों में ये पहली बार हुआ जब मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ मंच पर नजर आए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मायावती और मुलायम को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग किसी विचारधारा को लेकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये लोग बस मोदी रोकने को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि इनके अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों लोग समझते हैं कि हम लोग विलय हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। मायावती को आपको पता है पिछले लोकसभा चुनाव में 0 सीट मिले थे, समाजवादी पार्टी के 4 से 5 सीटें मिली थी। तो ये स्थिति थी उन लोगों की। उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग गठबंधन कर लेंगे तो वोट का जो परसेंटेज है वो जो है एक्यूमुलेट होगा। हम लोग प्रियंका जो बुरी हार है वो बेहतर हार बने या फिर बेहतर जीत बने, ये तो 2019 लोकसभा चुनाव बताएंगे। लेकिन देखा जाए तो उनका पत्ता साफ था। सपा ने एक बार कांग्रेस के साथ अपना हाथ आजमा चुकी है, अब बात है सपा बसपा की। ठीक है, तो मतलब प्रियंका कहा गया था ना, क्या कहा गया था जब साथ में आए, क्या
काशी राम तो हवा में उड़ गए, जय श्री राम। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। हाँ जी बोलिएगा। तो प्रियंका, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या राजनीति में, जैसे गेस्ट हाउस वाला जो मुद्दा था मुलायम सिंह और मायावती का, तो राजनीति में सत्ता साधने के लिए, राजनीति में सामने आने के लिए हर चीज़ भूल के और एक दूसरे का साथ दिया जा सकता है। बात कहूँगा, बिल्कुल एक बात कहूँगा कि तब का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। कहने का मतलब कि 5 साल पहले आप विरोधी होते हैं, 5 साल बाद आप मेरे समर्थन हो जाते हैं। प्रियंका कुछ कह रही थी। राजनीति दौर में देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। अपनी रोटियां सेकने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यही तो राजनीति है आशुतोष। आप भी जानते हैं, मृगेंद्र भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक मीडिया कर्मी होने के नाते हम ये समझते हैं कि कल को क्या हो जाए नहीं हो पता है। इसी पे मैंने कहा था कि जया प्रदा पे जो इतना भद्दा बयान दिया है आजम खान ने, क्या पता कल जया प्रदा को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़े तो कैसे नजरें मिला पाएंगे, जैसे मायावती और जया प्रदा के बारे में अगर बात कर रही हैं, जया प्रदा के बारे में बात की पार्टी में, वो तो सपा की रह भी चुकी हैं, सपा की नेता रह चुकी हैं। सपा की नेता रह चुकी, क्योंकि क्या कहा उन्होंने, कंधा नहीं लगने दिया। अब कंधा नहीं लगने दिया तो आपको हक मिल गया कि अब आप बेइज्जती कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, क्या चाहते हैं? महिला के सम्मान की बात भी है यहाँ पे। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी महिला के सम्मान की बात की है और कांग्रेस के साथ साथ सपा में भी महिला के सम्मान की बात उठी है। क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, देखिए महिलाओं के सम्मान को लेकर चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी सारे नेता हैं, मैं सभी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हर एक पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे नेता मिल जाएंगे जो महिलाओं पर अभद्र भाषा और गलत टिप्पणी करते हैं। इसकी सपा पार्टी की तो पहचान बनती जा रही है आशुतोष, सपा पार्टी तो पहचान बनती जा रही है। ये जय सिंह यादव हैं, कुछ भी बयान देते हैं। क्या कह रहे थे आप बताएं? हर एक पार्टियों में देखिए, नरेंद्र मोदी ने संसद के पटल पर भी कर दिया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या तमाम सारी चीज़ें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में एक स्वस्थ राजनीति हो जहाँ पर महिलाओं का सम्मान करे। हम लोग किसी के वर्ग पर, जाति पर, क्षेत्र का और मजहब। मृगेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की राजनीति है, भारतीय राजनीति है, वो बयानों की वजह से ही दुनिया में चर्चा में रहती है, लोगों के बीच में चर्चा रहती है। ये किसी खास पार्टी की बात नहीं है। आप किसी सपा पर नहीं बोल सकते, आप किसी खास पार्टी को नहीं बोल सकते। ये आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान दे जाते हैं। नहीं तो सपा नहीं बीजेपी का मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, एकदम क्लियर कट बोलना चाहूंगी। ये मेरा एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस भी कहता है कि सपा पार्टी इस चीज़ के लिए हमेशा से, आप कह सकते हैं कुख्यात भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पार्टी सुप्रीमो का बयान आता है कि बलात्कार हो जाता है, लड़के गलती हो जाती है, इससे बड़ा ब्लंडर कहीं नहीं हो सकता है। क्या कहना चाहते? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर जिस पार्टी का मुखिया ही ऐसा हो कि बलात्कार जैसे मुद्दे पर इतना अभद्र टिप्पणी कर दे कि लड़के हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, इसके लिए फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, तो आप बताइए आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं आप समाज में? आप कहते हैं कि हम राजनेता हैं, हम सामाजिक चेतना की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और आप इस तरह का भद्दा कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि जिस पार्टी का मुखिया ही ऐसा हो तो उस पार्टी के सिपाही कैसे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों ही मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ मृगेंद्र थे, हमारे साथ प्रियंका थी, और दोनों ही आज की बड़ी खबरें। प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ मायावती और हमारे मुलायम सिंह यादव ने एक साथ मंच पर साझा किया। तो हमारे साथ मृगेंद्र थे, हमारे साथ प्रियंका थी। आज की दोनों बड़ी खबरें, पहली खबर कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी बड़ी खबर कि पिछले 24 सालों में यह पहली बार हुआ है जब मुलायम सिंह यादव ने और मायावती ने एक साथ मंच साझा किया है। तो कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो आप देख रहे थे एक्सपोज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।